बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार ये मूंग की दाल। ये मूंग की दाल ऐसी बने कि ये गोश्त की छुट्टी कर देगी। तो इसके लिए हमने लेनी है, यहाँ पे ले लिया हमने 1 कप मूंग की दाल लिया और उसके अंदर हमने उसको भिगो कर रख दिया था मैंने 15 मिनट तक। 15 मिनट के बाद इसे अच्छी तरह वॉश कर लिया और इसके अंदर डाल दिया 1 कप मैंने पानी। बस पानी इतना डालना है आपने, जितनी भी दाल हो दाल पूरी डिप हो जाए उसके अंदर, सिर्फ इतना पानी डलेगा, ठीक है। और इसके बाद मैं इसको रख दूँगी बॉयल होने। इसको बॉयल करूँगी मैं तकरीबन 5 मिनट, बस 5 मिनट से ज़्यादा हमने इसको बॉयल नहीं करना। 5 मिनट तक इसको हम बॉयल करेंगे और इसके बाद फिर अगला प्रोसीजर आपको दिखाते हैं। चलिए जी, जब तक दाल बॉयल हो रही है उसके तक हम ये बना लेते हैं सारे मसाले। मसाले बनाने के लिए मैंने यहाँ पर टमाटर ले लिए हैं, 2 से 3 टमाटर लिए थे मैंने, और 2 बड़े साइज़ का प्याज लिया था, और 4 यहाँ पे हरी मिर्चें मैंने साबुत ले ली हैं। इन सबको हम पीस लेंगे। चलें, बस ज़्यादा मसाले नहीं जाएंगे, वही बेसिक मसाले जो कि हर खाने में डलते हैं वही हम लेंगे। ग्राइंडर जार लेंगे और इसके अंदर इसमें थोड़ा सा पानी मिला के इसको पीस लेंगे, एक पेस्ट बना लेंगे। चलें, इसके अंदर डाल देंगे। ये दाल बहुत ही अच्छी बनके तैयार होगी। मूंग की दाल जो नहीं भी खाता वो भी खाएगा, गोश्त की छुट्टी कर देगी ये मसालेदार दाल। ये हमारा दावा है। मसाला मेरा यहाँ पे तैयार हो चुका है। हमने ऑयल गरम करने के लिए रख दिया है। मैं सरसों के ऑयल में बना रही हूँ। एज यू विश, आप जैसे मर्जी बनाएं, चाहे कुकिंग ऑयल में बनाएं, किसी भी घी में बनाएं। तो मैं इसको सरसों के ऑयल में बना रही हूँ, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त फ्लेवर देता है। तेल मैंने गर्म करने के लिए रख दिया। यहाँ पे आधा कप मैंने तेल डाल दिया था पैन के अंदर, और इसको करेंगे हम थोड़ा सा हीटअप। 1 मिनट तक मैंने तेल को गर्म किया। ये थोड़ा सा हीटअप हो गया। अब इसके अंदर हम डाल देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट, जो कि 1 चम्मच है, और इसको करेंगे हम गोल्डन ब्राउन तकरीबन 1 से 1.5 मिनट तक। अदरक लहसुन का पेस्ट ज़रूर पहले डाल दिया करें। कुछ लोग होते हैं बाद में प्याज के मसाले या पेस्ट के साथ डालते हैं, तो उसमें अदरक लहसुन की जो पक्के हुए की खुशबू है वो नहीं आती, कच्ची कच्ची सी आती है। अदरक मैंने यहाँ पे थोड़ा सा ले लिया था स्लाइस करके, वो भी मैंने इसी पॉइंट पे डाल दिया है। इसके अंदर 1 से 1.5 मिनट तक इसको पकाएंगे। इसका कच्चापन बिल्कुल दूर करेंगे। इसकी बहुत ही भीनी भीनी ज़बरदस्त सी खुशबू आने लगेगी। उसके बाद हम डालेंगे इसमें अगला मसाला। चलिए, ये बनके तैयार होने वाला है। तकरीबन 10 मिनट लगेंगे इसको, दाल हमारी तैयार हो जाएगी इस तरीके से बनाने पे। थोड़ा सा मैंने साबुत गरम मसाला, जिसके अंदर बादियान का 1 फूल ले लिया था, थोड़ी सी काली मिर्च ली थी, ज़ीरा लिया था, और मैंने लिया था थोड़ा सा जावित्री का पीस, वो भी इसी पॉइंट पे डाल दिया मैंने। देखिए कितने अच्छे तरीके से ये अदरक लहसुन का पेस्ट जो है बिल्कुल पक रहा है। इसमें कच्चापन बिल्कुल नहीं आना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे हम ले लेंगे मसाले, जिसमें काली मिर्च है और गरम मसाला है, धनिया पाउडर 1 चम्मच है, नमक 1 चम्मच है, काली कुटी हुई मिर्च 1 चम्मच है, पेपरिका पाउडर जो है वो भी 1 चम्मच है, जबकि काली मिर्च और जो गरम मसाला है वो आधा चम्मच है। तो यहाँ पे हरा मसाले लेंगे कैजुअल सा, जो हर दाल में या हर खाने में बाद में यूज़ होता है। कटी हुई अदरक है, धनिया है, पुदीना है और हरी मिर्ची है। दही यूज़ होगा यहाँ पे जस्ट 1 चम्मच, सिर्फ चावल खाने वाला जो 1 चम्मच होता है वो वाला चम्मच, इससे ज़्यादा दही इसमें नहीं जाएगा। लहसुन अदरक का कच्चापन खत्म हो गया, खुशबू यहाँ पे आनी शुरू हो गई। अब यहाँ पे हम डाल देंगे ये वाला पेस्ट जो हमने बनाया था। बहुत ही अच्छी दाल बनके ये तैयार होगी। बिल्कुल खिली खिली सी दाल बनेगी, लबदा भी नहीं बनेगी और बिल्कुल सूखी सूखी भी नहीं बनेगी। जो होता है ना, बिल्कुल ड्राई हो जाती है, बिल्कुल खाई नहीं जाती, गले में फंस रही होती है, उस तरह की दाल भी नहीं बनेगी। मसाला इसमें बिल्कुल कंप्लीट रहेगा और अपनी जगह ये खिली खिली भी रहेगी। इस तरीके से दाल एक दफ़ा बनाइएगा ज़रूर। और अगर रेसिपी पसंद आए तो रेसिपी को लाइक कर दीजिएगा, थम्स अप दे दीजिएगा मेरी रेसिपी को, और एक फीडबैक दीजिएगा। छोटा सा अपना कमेंट देना ना भूला करें। चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें। अगर आपको लगे कि हम थोड़ा सा भी कुछ आपको अच्छा सिखाने में कामयाब हो सकते हैं, हो रहे हैं, तो फिर आप ज़रूर हमें सब्सक्राइब कर लिया करें और अपना कमेंट देना ना भूला करें। यहाँ पे मैंने वो ड्राई सारा मसाले जो इसमें डालने थे डाल दिए। बेसिक मसाले हैं, कोई भी चीज़ मैंने इसमें मार्केट से परचेज़ नहीं की है, सब कुछ घर के अंदर मौजूद था। जो आपके पास घर में मसाले होते हैं उसी मसालों से बनके तैयार होगी दाल। मगर ये रिकॉर्ड तोड़ देगी जनाब गोश्त का, ये मेरा दावा है। एक दफ़ा बना के ज़रूर देखिएगा इस दाल को। चलिए, मसाले डाल के भी हम इसको भून लेंगे अच्छे तरीके से। मसालों को सारा कच्चापन दूर हो जाएगा। 2 से 3 मिनट तक मसाला भूनना बिल्कुल मस्ट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम डाल देंगे ये दही, जो मैंने 1 चम्मच लिया था। दही ज़्यादा खट्टी नहीं होनी चाहिए। अभी तो सर्दी का मौसम है, खट्टा दही वैसे भी नहीं होता, और अगर गर्मी के मौसम में आप ये दाल पका रहे हो तो दही अवॉइड कर देंगे, दही नहीं डालेंगे हम। इससे बहुत अच्छा जायका आएगा। इसको हम बिल्कुल अच्छे तरीके से भून लेंगे, इतना कि बिल्कुल मसाला और ऑयल हमारा सेपरेट हो जाएगा। 3-4 मिनट लगते हैं जब हमारी, यानी कि मसाला 3-4 मिनट लगा के आप भून लेते हो ना, तो फिर बहुत ही ज़बरदस्त सा हमारा खाना बन के तैयार होता है। 2-4 मिनट मैंने इसको पका लिया यहाँ पे ढक के, कवर करके, ताकि तमाम मसालों की खुशबू भी उसके अंदर ही रहे जनाब। चलें, इसको अच्छे से भून लेंगे। बिल्कुल पानी इसका ड्राई हो जाना चाहिए, पानी इसमें अब नहीं रहना चाहिए। जहाँ पे हमने याद रहे कि 4 से 5 मिनट तक दाल को पकाया, दाल को आपने दबा के देखना है। जब वो हल्का सा दाने में बिल्कुल मामूली सी कसर रह जाएगी ना,
4 मिनट बाद आपने चेक करना है और चूल्हे को कर देना है बंद, क्योंकि 2 मिनट तकरीबन 2 से 3 मिनट ये यहाँ भी पकेगी। दम के अंदर हम इसको पकाएंगे ताकि इसका फ्लेवर मसाले के साथ ऐड हो जाए। चलिए अभी हम यहाँ पे डाल देंगे थोड़े से और बेसिक मसाले, जिसमें मैंने डाल दिए कलौंजी। कलौंजी मैंने डाली है तकरीबन 1/4 टेबल स्पून, और मैंने डाल दिया खुश्क मेथी। कसूरी मेथी मिलती है मार्केट में, आप लोग अवेलेबल होती है, ले लें, और उसको भी आपने 1/4 टेबल स्पून डालना है और थोड़ा सा मसल के डालिएगा हाथों से। बहुत ज़बरदस्त खुशबू, लाजवाब सी दाल यहाँ तैयार होने वाली है जनाब। और ये जो दाल मैंने बॉयल करके रखी थी 4 मिनट के लिए, इसको मैंने डाल दिया इसके अंदर। अच्छे तरीके से हम अपना बॉल साफ़ करके इसके अंदर क्लीन करके डाल देंगे और बस इसको भुनाई के अंदर पकाना है। अब आपने मज़ीद नहीं पकाना, क्योंकि ये मूंग की दाल है। मूंग की दाल जो होती है ना, एक भाप में गल जाती है। ये मिसाल आप लोगों ने सुनी होगी, बट इसको संभाल के पकाना बहुत बड़ा काम होता है। तो ये नहीं पकती है अक्सर लोगों से, या तो ये घुटी घुटी पकती है या फिर बिल्कुल ही ड्राई होती है। लोग मसाला डालने से डरते हैं कि मसाला डालेंगे तो ऐसा ना हो कि लबदा सी बन जाए, बुरी बने, यानी कि 100 किस्म के ख्यालात आते हैं। तो इस तरह आप दाल बनाओगे तो इंशाल्लाह आपकी दाल ना ही लबदा बनेगी, ना ही खुशक खुशक होगी जो गले में फंसे जाके। बेहतरीन सी ये दाल और मसाला हमारा तैयार होगा यहाँ पे। तो इसको मैंने ये देखें, आपको दिखाती हूँ मैं, पका लिया था मैंने। खोल के, ढक्कन खोल के पकाना है आपने 1 से 2 मिनट सिर्फ, बस इससे ज़्यादा आपने इसको नहीं पकाना। वो भी इसलिए कि दाल और मसाला जो सारा बेसिक मिक्स हो जाएगा। अब यहाँ पे हम डाल देंगे अपने हरे मसाले जो हमने कट करके रखे हैं। हरी मिर्चें हैं, मैंने स्लांटिंग में भी थोड़ी सी काट ली थी हरी मिर्चें, तो आप जैसे मर्जी काट लीजिएगा। आज ये बहुत अच्छी हरी मिर्चें आई हुई हैं जिसमें बिल्कुल भी तेज़ी नहीं है, सिर्फ खुशबू है। तो हरी मिर्च हम ज़्यादा यूज़ करते हैं, जिससे जो खाने को है आपके 4 चांद लग जाते हैं। चलें इसको डिश आउट करके आपको दिखाते हैं इंशाल्लाह। ये देखिए माशाल्लाह, सुभान अल्लाह बिहम्दिही सुभान अल्लाह, कितनी अच्छी मसाले के साथ दाल मेरी बनकर तैयार हो चुकी है। एक एक दाना देखें, आपको नज़र आ रहा होगा, बिल्कुल अलग अलग दाना है, बिल्कुल भी लड्डू नहीं बनी हुई, बिल्कुल भी सूखी सूखी खुश नहीं है। चलिए यहाँ पे मैंने इसमें डाल दिया, इसको और ज़्यादा मज़ेदार बनाने के लिए मैंने बॉयल्ड एग डाली, क्योंकि सर्दी का मौसम है, बच्चे बहुत शौक से खाते हैं। जब आप इस तरह अंडा या कोई चीज़ डाल के ऊपर से प्रेजेंटेशन करके देती हैं, तो वो बच्चे जो दाल और सब्ज़ी खाना नहीं पसंद करते, वो भी बहुत ही शौक से खाते हैं। तो खूबसूरत सी दाल की हमारी प्लेटर एक तैयार हो चुकी है। इसको अपने रायते के साथ और अचार के साथ इंजॉय करें, पराठे के साथ खाएं, रोटी के साथ खाएं, एज यू विश, जैसे भी खाएं। अपनी दुआ में हमको याद रखिएगा। इंशाल्लाह किसी अच्छी रेसिपी के साथ फिर से हाजिर होंगी। शाइस्ता इजाज़त को दीजिए इसी साथ की इजाज़त। चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हमें अपनी दुआ में याद रखिएगा। छोटा सा कमेंट देना ना भूलिएगा, थम्स अप पे हाथ लगाना भी ना भूलिएगा जनाब। अल्लाह हाफिज़।